नरेंद्र मोदी जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ये ठगों का बंधन है जो गुजरात से आते हैं। कल महात्मा गांधी का पुतला फूंका गया अलीगढ़ में। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का पुतला फोड़ दिया होता तो पूरी झालता पंटा पूरा बवाल कर देती है भारतीय जनता पार्टी वाले। आज गुजरात की अस्मिता कहाँ चली गई? नरेंद्र मोदी बताएं, कहाँ चली गई गुजरात की अस्मिता? क्यों नहीं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हुआ? क्यों नहीं उनको जेल भेजा जा रहा? रह गया मोदी का सवाल। देखिए, मोदी के लिए उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो रात में, जीएसटी की रात में, नोटबंदी रात में, यानी कि जितने भी उनके काम है सब रात, सारे काम रात में हुए। आप समझिए रात में कौन करता है? रात में कौन करता है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में। किसके सर पे सजेगा 2019 का ताज? कौन होगा दिल्ली का सुल्तान? हम जनता से जानेंगे जनता के मन की बात कि कौन बनेगा 2019 में प्रधानमंत्री। तो आइए सीधे जनता के पास चलते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जानते हैं कि कौन बनेगा 2019 में देश का प्रधानमंत्री। 2019 में देश का प्रधानमंत्री आप किसे चुनना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी को क्यों? वो अच्छे काम करते हैं। तो मोदी ने अच्छे काम नहीं किए? क्या कहना आपका? हम इस देश के विकास पुरुष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देश के प्रधानमंत्री चेहरे के लिए चुनना चाहते हैं, क्योंकि हर युवा आज उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है। क्योंकि रोजगार के लिए युवा वंचित है, किसान वंचित है, हर वर्ग इस समय बीजेपी सरकार से त्रस्त है, पीड़ित है। वो अपना दर्द अब बयां करेगा तो केवल साइकिल का और महागठबंधन का बटन दबाकर ये बता देगा कि इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव 2019 में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, इनका कहना है कि महागठबंधन में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा बनकर देश के प्रधानमंत्री के लिए सामने आएंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम भी जानेंगे कि देश का प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा। आपकी क्या राय है? आप किसे देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ है। जब हमारे एमपी जीत के आएंगे उसके बाद हमारी संयुक्त मीटिंग होगी और उसके बाद वहीं उस मीटिंग में प्रधानमंत्री का नाम तय होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बनेगी। नरेंद्र मोदी को उखाड़ना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, नरेंद्र मोदी को उखाड़ना ही इनका लक्ष्य है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार 2019 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या कहना है आपका? 2019 में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को उनकी जरूरत है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्या विकास कार्य किए हैं जनता उनको दोबारा चुनना चाहेगी? देश में जिस तरीके से मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं, घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाए, मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी कई सारी योजनाएं मोदी जी के माध्यम से चालू हुई हैं। तो आपको लगता है कि एक बार फिर जो है मोदी जी वापसी करेंगे, दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे? दोबारा से फिर देश को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि इस देश का भविष्य राहुल जी है। और कांग्रेस की सबसे बड़ा मोटो ये है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी आपने देखा पिछले 10 सालों में जो भी वादे किए थे, एक वादा था कि किसानों का कर्ज माफी का। आपको पता है केवल कांग्रेस ऐसी पार्टी है पूरे देश में 76,000 करोड़ एक मुश्त पूरे देश में किसानों को माफ किया। और युवाओं के लिए अभी जो आपने 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि मिनिमम इनकम गारंटी वाली योजना जो लागू करने जा रहे हैं, हमारी कांग्रेस सरकार कर भी चुकी है। और राजस्थान में कल जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं गहलोत साहब जी, उन्होंने कहा है कि लड़कियों को 35 रुपए पर महीने, लड़कों के लिए 3,000 रुपए पर महीने, ये मतलब कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए काफी अच्छी योजनाएं होंगी और किसानों के लिए भी योजनाएं होंगी। सर, क्या कहना है आपका? किसे चुनना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर?
इस बार देश जो है एक नए चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखेगा और हम सबकी राय ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जैसा कोई नहीं है। उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे के रूप में हो या फिर डायल 100 और जो वुमेन है 1090, उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी तो ये तय नहीं हो पाया है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि माया जी बनेंगे। अभी तो गठबंधन हुआ है केवल, अभी ये तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अखिलेश माया में से कौन बनेगा। अभी तो गठबंधन ने आपकी ये तय नहीं किया है। ये हम युवाओं की राय है। अभी तो केवल मुख्य प्रधानमंत्री की दौड़ में केवल दो ही नाम सामने हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। इन दो में से आप किसको देखना तो चाहते हमने आपसे कहा है, क्या देश इस बार एक नए चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है? हैं? तो मोदी जी नहीं रहेंगे? नहीं। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री का सवाल रहा जो अभी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, ये एक ऐतिहासिक गठबंधन है। ये गठबंधन हमारे देश के अंदर वो करके दिखाएगा जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। रह गया प्रधानमंत्री का चयन, तो ये हमारे जो सांसद जीत के जाएंगे, ये नेतृत्व करेंगे, ये गठन करेंगे कि किसको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। रह गया मोदी का सवाल, तो देखिए मोदी के लिए उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो रात में, जीएसटी की रात में, नोटबंदी रात में, यानी कि जितने भी उनके काम हैं सब रात। सारे काम रात में हुए। आप समझिए रात में कौन करता है, रात में कौन करता है? तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं? तो आप समझ गए, अब तो पत्रकार है, आप सारे लोगों से घूमते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रात को कौन करता है काम? तो आप किसको देखना चाहेंगे? मैं एक साफ स्वच्छ छवि वाले इंसान को जो देश के लिए आर्थिक, सामाजिक सब तरीके से चौमुखी विकास करे, ना कि जनता को आपस में कभी लड़ाए हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर। नहीं, जनता को लड़ाने वाला कोई काम न करे। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे देश को ले जाके मोदी जी ने क्या विकास कार्य नहीं किए? आप बताइए विकास का। तमाम मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं। मैं एक आम आदमी, मैं एक नागरिक, आप भी एक आम नागरिक, आप जवाब दीजिए क्या उन्होंने काम किए? मोदी जी की तमाम योजनाएं चल रही हैं। कौन सी योजना? जो जमीनी योजना बताइए, जमीन से जुड़ी हुई हो, ऐसी तो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन आइए आप दिखाते सड़क पे आपको क्या स्वच्छ भारत मिशन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी का आज दिन दहाड़े क्या घटनाएं हो रही है? आप तो मीडिया देखिए क्या बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है बेटियों के साथ देश के अंदर। कोई भी योजना उनकी सफल नहीं हुई। कोई सफल नहीं है भाई, योजना सफल है ना। क्या मंदिर बनाएंगे इतनी फीट छोड़ के मंदिर? जब वही मंदिर बनाना था तो काय बात का जीव सब लड़ाइयाँ है, किस बात की लड़ाई? जब मंदिर ही बनना था तो उतनी जगह छोड़ देते। इस बार जनता स्वच्छ और साफ छवि के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेगी। क्यों? इसलिए आज हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की जो विदेश में जो छवि थी बहुत खराब थी, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पहचान हिंदुस्तान की है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है ना। इससे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते थे तो उनका कोई सम्मान या कुछ नहीं होता था। आज की तारीख में हिंदुस्तान के बाहर अगर हिंदुस्तान की इतनी पहचान बन गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कोई भी देश हो, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने चुनाव में जीतने के लिए नरेंद्र मोदी का सहारा लिया। जी बताएं। जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो ठगबंधन जो किया है, दोस्तों जिस तरीके से हमने सुना था कि कुछ रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि सब मोदी जी के पैसे रिश्ते बन रहे हैं आज उत्तर प्रदेश। तो आप इसको ठगबंधन कहेंगे? ये गठबंधन को ठगबंधन कहेंगे? बिल्कुल साहब ठगबंधन है ये। क्यों? मोदी जी के सामने अकेले नहीं आ सकते, ये दम ही नहीं है। तो गठबंधन तो 2014 में इन्होंने लहर देखी मोदी जी की, 2017 में सुनामी देखी, इस बार भूकंप देखेंगे। जानेंगे। इनका कहना है कि जो है ये ठगबंधन है, इसको आप क्या कहेंगे? जी, ये लोग कह रहे हैं ये ठगबंधन है। बीजेपी का 45 अन्य पार्टियों के साथ जो गठबंधन है वो क्या है? इनका कहना है कि बीजेपी की 45 अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन जो है ऐसा है, जो बीजेपी, क्या वो ठगबंधन नहीं है? जो बीजेपी के गठबंधन अलायंस है आज भी वो मोदी का सहारा लिए घूम रहे हैं। ऐसा कोई गठबंधन बताओ मोदी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हो, जिसका खुद का कोई नेता हो, जिसके नाम पे वोट मिलता हो। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा गठबंधन है एनडीए का जिसमें सबके सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक पूरब है एक पश्चिम। आज अगर मोदी के डर की वजह से एक हो गए हैं तो ये कोई गठबंधन थोड़ा ही है, विचारधाराएं दोनों लोगों की एक नहीं है। मोदी के डर ने सबको एक कर दिया है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, फिर अगर आप इसको ठगबंधन कहते हो तो जम्मू कश्मीर में क्या था? जवाब दे इस बात का। जम्मू कश्मीर में कोई भी मजबूरी सही, लेकिन गठबंधन किया।
अगर जब लगा कि हाँ अब ये गठबंधन नहीं चलेगा, गठबंधन छोड़ दिया। ये पूछ रहे हैं काहे की मजबूरी है? मजबूरी है, देश में कोई ना कोई तो गठबंधन सरकार बनानी थी। जब सरकार जरूरत पड़ी तो सरकार बनाई, जैसे ही पता लगा मतलब सही काम नहीं कर रहे, गठबंधन हट खत्म कर दिया वहाँ। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात गठबंधन की नहीं, बात ये है हम लोगों की समान विचारधारा है, और समान विचारधारा के जो भी दल हैं हम लोग एक साथ आएंगे। आप कहते हो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, आप तो भी तो जस्ट अपोजिट थे भैया। पीडीपी के साथ आपने मिलकर बीजेपी के साथ 4 साल सरकार जवाब देने की चलाई। बात जब तक सहमति बनी तब तक गठबंधन चला, सहमति नहीं बनी गठबंधन छोड़ दिया। आप करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। आप करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। जवाब दें। बिल्कुल, जब आप गठबंधन बनाएंगे, जब आप सीट जीत के आएंगे तो पहले समस्या आएगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपस में मतलब खींचातानी होगी, हमारी इतनी सीट है, प्रधानमंत्री हम बनेगा। लेकिन आज भी एनडीए में भाजपा के साथ कोई गठबंधन की इस तरह की समस्या नहीं है। आदरणीय सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी सवाल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ये ठगों का बंधन है जो गुजरात से आते हैं। कल महात्मा गांधी का पुतला फूका गया अलीगढ़ में। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का पुतला फोड़ दिया होता तो पूरी झाता पंटा पूरा बवाल कर देती है भारतीय जनता पार्टी वाले। देश के राष्ट्रपिता का पुतला देश के राष्ट्रपिता आज गुजरात की अस्मिता कहाँ चली गई? नरेंद्र मोदी बताएं, कहाँ चली गई गुजरात की अस्मिता? क्यों नहीं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हुआ? क्यों नहीं उनको जेल भेजा जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके साथ कार्रवाई होगी। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। होगी क्यों नहीं? जनता की मांग है कार्रवाई। अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। तो उनका कहना है कि दोषी होगी। मीडिया में दिखाया जा रहा है, रिवाल्वर चलाई जा रही है। और क्या चाहिए? और सबूत क्या चाहिए? और क्या होगी? क्या छवि होगी हमारे विश्व पटल पर? हमारे देश की क्या छवि होगी? जिस देश के राष्ट्रपिता के साथ वहाँ की आवाम ये सलूक करती है तो विश्व पटल पर हमारे देश की छवि क्या होगी? तो आप देख रहे हैं जनता क्या कह रही है जो राष्ट्रपिता के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था जी कि तुम महात्मा गांधी के पुतले जलाओ। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी विचारधारा। जब चुनाव आ गया है तब तुम मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हो। इससे पहले नहीं, और कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ये ठगबंधन हो गया है। अरे अल्पसंख्यक इकट्ठा हो गया है, पिछड़ा इकट्ठा हो गया है, दलित इकट्ठा हो गया है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में कोई दर्द नहीं। हम आज भी विश्वास के साथ कह रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों? 5 साल में जनता के साथ धोखा हुआ है जी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो भी नहीं पूरा किया। और किसान के लिए क्या है? खाद 1000 रुपया वाली 1450 में डीएपी मिल रही। नहर में पानी नहीं आ रहा है, बिजली वो नहीं आ रही। किसान भी दुखी, युवा भी दुखी। तो क्या नरेंद्र मोदी आएंगे या जाएंगे? नरेंद्र मोदी जाएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। मोदी जी आएंगे या जाएंगे 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 1000 बार देश के साथ बात कर रहे, कहाँ देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? जवानों की शहादत हो रही है, पाकिस्तान सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है, चीन उधर कर रहा है, कहाँ देश की सीमाएं सुरक्षित है? जी। इन्होंने एक भी वायदा अपना करने के बाद पूरा नहीं किया, इसलिए मोदी जी अब की बार नहीं रहेंगे। कोई भी वायदा, इतने वायदे किए बच्चों के साथ, किसान के साथ, हर किसी के साथ वायदे के, झूठे वायदे हो गए, इसलिए ये अब नहीं आएंगे कभी भी। जनता का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जितने वायदे किए हैं वो सारे झूठे वायदे किए हैं, इसलिए मोदी जी अब नहीं आएंगे। और भी लोगों से पूछेंगे मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी जाएंगे और 100% जाएंगे, और ऐसे जाएंगे कि अब वो दोबारा गंगा मैया में समा जाएंगे, पर हिंदुस्तान की सरजमी पर और राजनीतिक मंच पर नहीं आएंगे। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? अरे इतिहास गवाह ये जुमले आजम है, ना कि मुगले आजम है। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। मोदी जी आएंगे या जाएंगे? 65% वोट इकट्ठा हो गया है। पत्रकार बंधु, आप मीडिया के लोग हो जी, पूरे देश में घूमते हो, रोज डिबेट करते हो। जब 65% वोट इकट्ठा हो जाएगा, 80 में चखनतलक को एक सीट नहीं मिलेगी मोदी को। यहाँ इनका कहना है, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जहां से 80 सीटें, 80 सांसद यहां से जीत के जाते हैं, जो ये तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जहां से इनका कहना है कि 65% वोट इनका जो है इकट्ठा हो चुका है, इसलिए मोदी जी
जाएंगे जाएंगे जाएंगे। जी मोदी जी सवाल है मेरा जी, बीजेपी बताइए। के लिए, ये 15 लाख कब आएंगे? मोदी जी तो जाएंगे निश्चित, लेकिन 15 लाख कब आएंगे? बताइए 15 लाख कब आएंगे? मोदी जी ने कोई वादा नहीं किया था 15 लाख देने का। वादा तो मोदी जी ने किया था, जुमला तो आया था 15 लाख आएंगे। ये तो गलत है ये। जो मोदी जी ने कहा था झूठ बोला था। जिस तरीके से पूरे देश मोदी जी ने जो कहा था वो झूठ बोला था। जिस तरीके से कहा मुझे नहीं सुनाई पड़ा इस तरीके 15 लाख रुपए खाते में आएगा। चौकीदार चोर है। जी जिस तरीके से पूरा विपक्ष जो है एकजुट है और कह रहा है कि चौकीदार चोर है, जी जिस तरीके से हर पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेता सारे एकजुट हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि चौकीदार ईमानदार है। जी बताइए। बिल्कुल, हिंदुस्तान के इतिहास में इतना ईमानदार नेता आज दिन तक हुआ ही नहीं जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। सरकार में आने से पहले कहते थे हम महंगाई कम करेंगे। गैस का सिलेंडर 300 रुपए का इनसे पहले बिकता था, वो 1000 रुपए का इन्होंने किया। अब मोदी जी आएंगे या जाएंगे? जाएंगे, 1000 बार जाएंगे, जाएंगे और 100 साल तक नहीं आएंगे। जी मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। अगर मोदी जी कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो हम समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहते हैं अगर वो चौकीदार हैं तो हम लोग थानेदार हैं। वो कहते हैं कि मैं दो झोला लेके चल दूंगा, तो हम थानेदार इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। लाएंगे आप? वो जिस बिल में छुप जाएंगे उस बिल से उन्हें ढूंढ के लेके आएंगे और उन्हें सजा जरूर दिलवाएंगे। जो उन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ, किसानों के साथ और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, उसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा 2019 के इलेक्शन में। जी बताएं। पत्रकार महोदय ये बताइए, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप मुझसे सवाल न पूछे, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मोदी जी आएंगे या जाएंगे? वो मैं बताऊंगा। वो तो नहीं आना है, वो तो खत्म हो गए यार, वो नहीं आना है। मैं आपसे पूछूंगा, आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट एक गरमाई डिपार्टमेंट है, मतलब जो कि न्याय करता है। हिंदुस्तान के इतिहास में सरकारें आई गई, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने देखा कि संविधान हमारा खतरे में है, हम आने वाली नस्ल को क्या जवाब देंगे? सब खट्टे होके आ गए। ये भी क्योंकि कांग्रेस की चाल थी क्या? ये कांग्रेस की चाल थी क्या? वो भी कांग्रेस के आदमी थे, जबकि जज को मीडिया के सामने आने के लिए मनाहियत है कि जज मीडिया से अपनी इनके सवाल का जवाब दें। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी स्वतंत्र हैं, सब अपने बिल्कुल, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। आज अभी तक दबाव था, आज पहली बार खुल के काम कर रही हैं। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्हें दर्द हो रहा है, इसीलिए सब इकट्ठे हैं, इसीलिए गठबंधन है। इससे पहले इतना गठबंधन कभी नहीं रहा। आपका एक सवाल मैं जवाब दूं। आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, कैग, सीबीआई या जितने भी सामाजिक ये संस्थाएं हैं सरकार की, खुल के काम करती थी और कांग्रेस के लीडर यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के नेताओं को उन्होंने जेल में डाला था। क्या बीजेपी सरकार में किसी संस्था की इतनी हिम्मत है किसी को जेल में डाले? अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल डाला जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई जब भ्रष्टाचार कर ही नहीं रहे तो जेल में कैसे जाएंगे? तो आप प्रदेश सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई मेरी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी सुनते नहीं है, कोई आईएएस सुनता नहीं है। मैंने तो ये सुना है कोई बंसल जी आते हैं दिल्ली से, वही लिस्ट बनाते हैं कि इन लोगों के ट्रांसफर होंगे और उनकी मर्सिडीज गाड़ी प्रत्येक दिन 2 गाड़ियां इसी बात पे लगी हुई हैं और वो अमित शाह जी के बहुत खास है। मैं ये चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कौन है ये बंसल और एक आईएएस अधिकारी है गोयल जो पूरी सरकार को मैनेज कर रहा है। योगी जी सिर्फ प्रोटोकॉल का झांपा लिए घूम रहे हैं और कुछ नहीं योगी जी के पास है। तो आपने देखा जनता क्या कह रही है। कुछ लोगों को कहना है कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, जिसको लेकर मोदी जी दोबारा से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार मोदी जी का सुपड़ा साफ होगा। क्या होगा ये जनता तय करेगी 2019 के चुनाव में। आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।